गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों के डिमांड पे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं पहले ही बता देती हूँ कि प्लीज़ जिन्हें ये वीडियो देखना है, क्योंकि ये वीडियो है जो भी मेरा डिलीवरी हुआ है उन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और नॉर्मल और ऑपरेशन दोनों का फीलिंग मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ, जेन्युइन। कुछ भी इसमें कुछ भी मैं मिक्स नहीं करने वाली, और जो मेरे साथ हुआ मैं वो बताऊंगी। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने देखना होगा तो पूरा देखना, नहीं तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। एक चीज़ तो है कि ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपका डिलीवरी होने वाला है या फिर बाई चांस फ्यूचर में होगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन सारी चीज़ों से। अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैं अभी कर चुकी हूँ, गुजरी हूँ मैं इन समय में, तो वो सारा मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ। अभी मेरी बिटिया रानी सोई है तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बताते हैं। बाकी एक चीज़ और, कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने थंबनेल ऐसा क्यों लगाया, आपने फेस रिवील नहीं किया तो आपने थंबनेल क्यों लगाया। तो मैंने थंबनेल इसलिए लगाया है क्योंकि एक बार में ही सारे लोगों को पता चल जाए कि हाँ हम फेस रिवील नहीं करने वाले हैं। तो हमें पता था कि हाँ थंबनेल ऐसा हम लगाएंगे तो बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे और एक साथ सारे लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ फेस रिवील नहीं हो रहा है बेबी का। सो एक ही क्वेश्चन मुझसे बार बार लोग नहीं करेंगे, इस वजह से मैंने ये माइंडसेट से बोला था। बट बहुत सारे लोग बोले कि हाँ ये अपने फ़ायदे के लिए जो भी है, बट कोई नहीं। बहुत सारे लोगों ने अनुष्का शर्मा विराट कोहली से कंपेयर किया तो बहुत अच्छा लगा कि आप उनसे हमें कंपेयर कर रहे हो। बहुत बड़ी पर्सनालिटी है वो, और उनके जैसा हम बन पाए तो ये हमारी खुशकिस्मती है। हमारी बिटिया रानी हमें वीडियो नहीं बनाने देगी लग रहा है, बट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। इन्हें मैं चुप करा के फिर मिलती हूँ आपसे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आज 21 दिन हो गया है मेरे डिलीवरी को, और 21 दिन में मैं सूख के ऐसी हो गई हूँ, सूख के अचार हो चुकी हूँ एकदम। पहले मैं मोटी थी, फिर मैं पतली हो गई। पहले मैं पतली थी, फिर मैं मोटी हुई, फिर मैं पतली हो गई। तो ये कुछ जर्नी था मेरा। बट चलो आप लोगों से बताते हैं। 9 तारीख को हम गए हॉस्पिटल, ठीक है। 9 तारीख को हमें डॉक्टर ने बुलाया नहीं, हम खुद गए क्योंकि हमारा जो 1 मंथ का दवा था वो ख़त्म हो चुका था। तो हमने सोचा कि चलो अब 9th मंथ में एंटर हो गए थे। मेरा 8 मंथ 2 दिन ज़्यादा हुआ था, ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो हम अपना जो भी है करते हैं, मतलब जाके डॉक्टर के पास विजिट कर लेते हैं। और इस व्लॉग को एंड तक देखना, लास्ट में कुछ आप लोगों को अच्छा चीज़ दिखाऊंगी मैं, जिससे बहुत सारे लोगों का जो मुंह है वो बंद हो जाएगा, जो कुछ बोल रहे हैं या फिर बोल रहे थे उन्हें, वो अभी नहीं बोल रहे लेकिन बोल रहे थे कभी ना कभी, तो उनका भी मुंह बंद कर देंगे। चलो एक वीडियो से नहीं, एंड में देखना वो सारा, मतलब बहुत सारे लोग, मतलब छोड़ो हटाओ वो सारी बातें। तो चलो, तो 9 तारीख को मैं गई डॉक्टर विजिट पे, मेरा टाइम था तो मैं गई। उस टाइम 9 मंथ का जो भी 9 मंथ का जो चेकअप होता है, जो सारी चीज़ें होती है टेस्ट वगैरह, वो हुआ। उसमें आया कि बेबी का जो बेबी है वो बहुत नीचे आ चुकी है और कभी भी आपको पेन स्टार्ट हो सकता है और आपका बेबी कभी भी बाहर आ सकता है। डॉक्टर ने मुझे ऐसा ही बोला। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपने ऑपरेशन कराना है तो आप एक अच्छा सा डेट देख लो, अच्छा सा, मतलब आपको जब भी कराना हो टाइमिंग वगैरह अच्छे से मेरे को प्रॉपर बता देना, हम उसका सारा अरेंज कर देंगे। तो और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपने नॉर्मल कराना है तो वो भी हो सकता है नॉर्मल, अगर आप कोशिश करेंगी। तो मैंने बोला कि हाँ मैं क्यों नहीं कोशिश करूँगी, कौन नहीं चाहेगा कि भाई नॉर्मल हो जाए। मैंने भी सोचा था कि हाँ भाई मैं नॉर्मल कोशिश करूँगी, नॉर्मल के लिए। तो फिर उन्होंने बोला, और मुझे उस दिन जिस दिन मैं गई थी डॉक्टर विजिट पे, उस दिन सुबह मुझे फल्स पेन होना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो फल्स पेन है, मुझे लगा कि सच में पेन हो रहा है। तो हम लोग गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल भी हो सकता है। तो हमने फ़ोन किया घर पे, सारे लोग गए और हमारा हुआ कि उसी दिन एडमिट हो जाते हैं और बेबी अब आ ही जाए। जब नीचे आ चुका है तो भाई अब घर पे जाएंगे, और यहाँ से 25 किलोमीटर से जाना आना संभव नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे 4 बजे मैं एडमिट हो गई, मेरे घर वाले सारे लोग पहुँच गए और मुझे ड्रिप वगैरह लगाया गया, पानी वानी चढ़ना स्टार्ट हो गया।
सारी चीज़ें होने लगी और उसके बाद 4-5 बजे के करीब में मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया, हल्का हल्का जो फर्स्ट स्टेज वाला पेन होता है वो होना स्टार्ट हो गया। और सबको लगा था कि 12 बजे तक बेबी आ जाएगा, 12 बजे तक सब कुछ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। 12 बजा, फिर हम वेट करते करते 12 बज गया वो पेन के साथ, 4 बजे के से होते होते फिर 12 बजे के बाद मुझे पेन ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो वो जो सेकेंड वाला स्टेज होता है ना, इसमें 3 स्टेज होता है भाई नॉर्मल में। आपको पहले हल्का पेन होगा, मतलब मैं बताती हूँ कैसा पेन होगा। पहले पेन होगा 5-5 मिनट पे, 5 मिनट पे होगा पेन आपको बहुत ज़्यादा, पूरा एकदम लगेगा पेट ऐसा निचोड़ दिया अंदर से, कुछ एकदम कोई ऐसे ऐसे ढिशुम ढिशुम खेल रहा है आपके साथ, ऐसा लगेगा। और लेकिन बच्चा नहीं कर रहा होगा, वो अंदर से आपका जो भी है वो सारा पता नहीं क्या कर रहा होगा, मुझे नहीं पता, बट बहुत गंदा पेन होगा। फिर वो 5 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर होगा 5 मिनट के लिए, फिर बंद हो जाएगा, फिर होगा 5 मिनट के लिए, फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि वो सारी चीज़ें हम 12 बजे तक झेले, और 12 बजे के बाद क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें 2-2 मिनट पे होने लगी, मतलब 2 मिनट आपका आराम हो जाता था और 2 मिनट बाद वो बढ़ जाता था, 2 मिनट बाद होने लगता था, ठीक है। अब वो 12 बजे से मैंने उसको 7 बजे तक झेला, ठीक है। 7 बजे तक मुझे वो जो 2-2 मिनट वाला सेकेंड स्टेज वाला पेन था वो होना स्टार्ट हो गया। बहुत कसम से बहुत गंदा पेन होता है, नॉर्मल में बहुत गंदा पेन होता है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी भाई। वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद 7 बजे डॉक्टर आई मेरी, उन्होंने बोला कि अभी तक वाटर ब्रेक नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, पेन हो रहा था, मैं बर्दाश्त कर रही थी, मैं रो नहीं रही थी कसम से। ये सेकंड वाले स्टेज में भी मैं नहीं रो रही थी, मतलब रोने लायक पेन होता है बट रो नहीं रही थी मैं आपको एक चीज़ कंपेयर करके बता रही हूँ, मतलब जैसे हमारा पीरियड्स में जिन्हें ज़्यादा पेन होता होगा ना, वो समझ पाएंगे कि जो पूरा कमर वाला एरिया होता है वो, और आपका पूरा पेट वो, और आपका प्राइवेट पार्ट का जो हड्डी होता है वो, 3 चीज़ लगेगा कि वो तीनों मिक्स होके दर्द कर रहा है। और पीरियड का जो पेन होता है ना, उसका आप 100 में से 30 गुना समझ लो कि वो पेन सब मिक्स होके एक साथ हो रहा है, ठीक है। मैं मतलब कंपेयर करके बता रही हूँ, मुझे जैसा पीरियड्स का पेन होता था मैं उसको कंपेयर करके आप लोगों को बता रही हूँ, वैसा होता है। उसके बाद 7 बजे तक मैंने झेला, डॉक्टर आई, उन्होंने पूछा, और उसके पहले उनकी जो भी स्टाफ है वो आके, और डॉक्टर भी आगे विजिट कर रहे थे, चेक कर रहे थे वो भी कि हाँ कितना फिंगर खुला है। तो मेरा 2 फिंगर खुल चुका था, डॉक्टर बोली कि हाँ 3 तक खुल जाएगा अगर तो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा। तो 7 बजे तक नहीं हुआ था और मुझे पेन ज़्यादा बढ़े जा रहा था, वाटर ब्रेक भी नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने वाटर ब्रेक किया, और जब ऐसा हुआ ना तो मुझे पेन स्टार्ट हो गया, असली जो पेन होता है मतलब प्रेगनेंसी का, वो मुझे होना स्टार्ट हो गया, मतलब ओरिजिनल पेन। मैं बता नहीं सकती उस पेन को भाई, जो लोग पैदा कर देती है ना नॉर्मल डिलीवरी से, भाई उन्हें नहीं बोल सकती मैं कुछ भी। मेरा जब वाटर ब्रेक हुआ और उसके बाद मेरा जो फीलिंग था ना, माँ कसम मैंने कुछ महसूस ही नहीं किया। मुझे कसम से बहुत गंदा दर्द हो रहा था, बहुत गंदा, मतलब ये जो सेकेंड स्टेज वाला दर्द था ना वो कुछ नहीं था उसके आगे, ठीक है। जो ये 30 गुना वाला मैं बता रही थी आप लोगों से कि 30 गुना ज़्यादा दर्द होता है पीरियड्स के पेन के अकॉर्डिंग, मतलब सेकेंड स्टेज में, भाई वो समझ लो 100 गुना पार है। लग रहा था आपका पूरा शरीर ही फट जाएगा एकदम, ठीक है। सबसे ज़्यादा दर्द होता है आपके कमर वाले एरिया में पीछे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वाटर ब्रेक हुआ तो मुझे एकदम से गर्मी चढ़ गया, पूरा इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मुझे गर्मी चढ़ गया और मेरे को उल्टी हो गया, मतलब उल्टी जैसे पूरा मटेरियल खाना वाना बाहर नहीं आया, मतलब पानी ही निकल रहा था सिर्फ। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा ना सडनली कि पूरा यहाँ पे कुछ आ गया है, यहाँ पे, और इतना ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत, मैं एकदम रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ इतना ज़ोर ज़ोर से, मतलब मुझे खुद भी वो सीन याद आ रहा है बट मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ कि वो दर्द कैसा था। आप समझ सकते हो, बहुत गंदा लेवल का दर्द था भाई वो। मुझे नहीं लगता कि भाई कोई 1 घंटा से ज़्यादा वो चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। उस 1 घंटा के बाद भाई 1 घंटा भी नहीं कर सकता है भाई, वो 10-20 मिनट वो पेन कोई बर्दाश्त कर ले वही बहुत बड़ी बात है। तो वो सारी चीज़ें हुई, फिर
5 मिनट में एकदम से छटपटाई, पूरा हाथ पैर पटक रही थी। सारे लोग मेरे घर के देख के डर गए। तो मैंने वो, फिर भी लोग मेरे से पूछ रहा है कि नॉर्मल हो जाएगा। मैंने बोला हो जाएगा मेरे से। मैंने हाँ कर लेंगे। हम रो रहे चिल्ला रहे, लेकिन ये भी बोल रहा है कि नॉर्मल ही कराना है मुझे। मैं अपनी तरफ से पूरा वो थी कि मुझे नॉर्मल ही कराना है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था नॉर्मल हो जाएगा। बट जो सिचुएशन मेरा था वो मेरे घर वाले देख के उसको नहीं कंट्रोल हो पाया उन लोगों से। उन्होंने बोला कि नहीं, ऑपरेशन करा देते हैं। ये गए नीचे, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाया और जस्ट 5 मिनट के अंदर डॉक्टर आई। डॉक्टर नहीं, मतलब ऑपरेशन के लिए ओटी में ले जाने के लिए उनके स्टाफ आए, मुझे लेके गए ओटी में। और अंदर जाके सारी चीज़ें, मतलब अपना वो भी पतिदेव ने सारा सिग्नेचर वगैरह करा। और एक चीज़ की, जब आपका ऑपरेशन होता है ना तो सिग्नेचर कराया जाता है कि पेशेंट का जिम्मेदारी डॉक्टर के ऊपर नहीं है। मतलब अगर इस बीच में अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल का कोई रिस्क नहीं है। और सही बात है भाई, हॉस्पिटल क्या ही कर सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उस चीज़ को वो कर सकते हो। फिर मैं गई ओटी में। सबसे असली खेल यहाँ शुरू होता है। जो एक्सपीरियंस मुझे भाई, आज तक मैं उस चीज़ को नहीं भूल पाई हूँ। आज 21 दिन हो गया। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ऑपरेशन कराना बहुत नॉर्मल है, और नॉर्मल भी नॉर्मल है। तो भाई कुछ नॉर्मल नहीं है, माँ बनना ही नॉर्मल नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है। तो वहाँ मैं जब गई ना, तो मैं जब बैठी ऊपर, वो जो जहाँ पे लेटा के ऑपरेशन करते हैं वो लोग, वहाँ पे जब मैं बैठी ना, तो मैं देख रही हूँ कि भाई इतना बड़ा बड़ा औजार है, सबको सैनिटाइज किया जा रहा है, सबको साफ़ किया जा रहा है। मेरा देख के एकदम से मेरे दिमाग में कसम से एक ही बात चल रहा है, एक दो बात चल रहा है। सबसे पहला बात ये कि मैं पैदा क्यों हुई, मैं लड़का क्यों नहीं हुई, 2 चीज़। और तीसरा कि मैंने शादी क्यों किया। कसम से, जो जेन्युइन है मैं बता रही हूँ, मैं अपना बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, बिकॉज आप लोग मेरी फैमिली हो। और 3 चीज़ मुझे ऐसा लगा कि ओटी में कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे शादी नहीं करना चाहिए था, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीज़ों का पछतावा मुझे होने लगा उस टाइम पे। और मैं इतना ज़्यादा, 1 मिनट गाइस, सॉरी गाइस, उठ गई थी वो, सो गई अभी फ़िलहाल। पता नहीं आजकल के बच्चे ई कर रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लक्षण दिखाएगी अभी। 20 दिन में ये हाल है इसका बेचारी का। छोड़ो, चलो मैं कहाँ थी। हाँ, तो अभी मूड सडनली चेंज हो गया, मैं खुश हो गई। अभी मैं इमोशनली हो गई थी, इमोशनल पूरा हो गई थी। अभी मैं रोने वाली थी, बट मैं अभी हंस रही हूँ। चलो ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे गई अंदर, यही ना बात हो रही थी, हाँ यही बात हो रही थी। तो अंदर में गई तो मुझे इन सारी चीज़ों का अफसोस होने लगा कि मैं लड़की क्यों हुई, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरी शादी क्यों हुई, मुझे नहीं करना चाहिए था शादी। फिर मुझे ये भी ख्याल आ रहा था कि मैं यहाँ ओटी से निकल के भाग जाऊँ कहीं, और इन सारी चीज़ों से भाग जाऊँ, सबको छोड़ के भाग जाऊँ, कहीं भी ना रहूँ, किसी को ना देखूँ, ऐसा वाला फीलिंग आ रही थी मुझे। बट फिर ये याद आया कि भाई जो अंदर है वो निकलेगा, कैसे भी निकलेगा, चाहे वो चिढ़ के निकले, चाहे वो ऐसे निकले, बट निकलेगा, उसे तो निकलना ही है और आज ही निकलना है। तो मैं फिर वो की, और मुझे बस, मैं रो के चिल्ला के ओटी में यही बोल रही थी, बाबू आ जाओ। मुझे अभी भी वो चीज़ याद है। और ये सारे लोग बाहर बैठे थे, और मैं डॉक्टर नहीं, मतलब जो उसमें और डॉक्टर लोग थे, तो मैं उनसे बोल रही थी कि प्लीज़ मेरे पति को बुला दीजिए। ऐसे ऐसे बोल रही थी मैं, मतलब सुनिए ना, प्लीज़ मेरे पति को बुला दीजिए। उसमें एक थी जो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे वहाँ के स्टाफ लोग हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत समझने वाले हैं। तो उनको मैं पकड़ के मैं बोल रही थी प्लीज़ मेरे पति को बुला दीजिए। मतलब मैं हिंदी में नहीं बोल रही थी, मैं भोजपुरी में बोल रही थी कि हमारा पति को बुला दी लोगे, केहू के, हमारा घर के केहू एक आदमी को बुला दी लोगे। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था ना कि कोई भी अगर मेरे घर का अंदर आ जाए ना तो मैं ये चीज़ कर लूँगी। बट वहाँ पे किसी का अलाउ नहीं होता, आप सबको पता है, क्योंकि जो अंदर का सिचुएशन होता है वो सारी चीज़ें बहुत, भाई वो डॉक्टर ही देख सकता है, झेल सकता है, बाकी कोई नहीं झेल सकता, देख सकता। तो इस वजह से, बाकी उसके बाद डॉक्टर आई तो उन्होंने बोला कि मैं उनसे बोली कि मैम प्लीज़ मेरे पति को बुला दीजिए। वो बोली हाँ हाँ अभी बुला रहे हैं। उसके बाद
जो भी आप कपड़े पहने होंगे उसको हटाया जाएगा, क्योंकि वो कपड़ा पहन के भाई ऑपरेशन नहीं होता है। सो आपका कपड़ा जो भी है यहाँ तक कर दिया जाएगा, आपके चेस्ट के ऊपर या फिर चेस्ट तक, ठीक है। अब मुझे उतना याद नहीं है कि यहाँ था या यहाँ था, पता नहीं। बाकी उसके बाद आपको बैठाया जाएगा, आपके पीठ पे कुछ लगेगा, एकदम सुन्न हो जाएगा आपका पीठ, एकदम मज़ा आएगा। वो जो आपके पीठ पे ऐसे ऐसे रब किया जाएगा ना, वो जो चीज़ होगी ठंडी होगी पूरी, और वो जब ऐसे ऐसे होगा ना बहुत मज़ा आएगा। आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा पेन में, हर चीज़ में काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ ठंडा ठंडा आपके पीठ पे हो रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसके बाद वो जो इंजेक्शन होता है वो लगेगा, वो भी दर्द नहीं करता है गाइस। बहुत सारे लोगों को हो सकता है करता होगा, बट मुझे उस टाइम पे नहीं हुआ था, ठीक है। जब उस टाइम पे वो इंजेक्शन लगा था, आई डोंट नो उसका नाम बहुत लंबा है, मैं बोलूँगी लटपटा जाऊँगी, तो इसलिए मैं बोलूँगी ही नहीं। एनेस्थेसिया बोलते हैं शायद उसको, बोल दिया मैंने, ओ माय गॉड। तो वो जब इंजेक्शन लगेगा तब दर्द नहीं करता, काफ़ी बड़ा इंजेक्शन होता है, ऑलमोस्ट इतना बड़ा होता है ऑलमोस्ट। तो वो लगेगा आपकी पीठ पे, फिर आपको लिटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक शायद और इंजेक्शन लगेगा, मुझे शायद यहाँ महसूस हुआ था कि यहाँ भी कुछ हुआ। तो वो सारी चीज़ें होंगी, धीरे धीरे आपका पैर उठना बंद हो जाएगा। उसके बाद आप लेट जाओगे पूरी तरह से, और आपका माइंड काम कर रहा है, आपको सब सुनाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई भी देना कम हो जाएगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा थोड़ा बहुत। तो मैं पूरा एकदम से सुन्न हो गई थी, यहाँ से जो पार्ट था ना वो पूरा सुन्न था, बाकी हाथ वाथ थोड़ा बहुत मैं हिला पा रही थी। और मेरे आंखों पे पट्टी डाला गया, और फिर पेट के इस साइड, मतलब मेरा तो जो ऑपरेशन है ना वो मैं बता रही हूँ कहाँ पे है एग्जैक्ट, मतलब जो आप समझो ये मेरा प्राइवेट पार्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ तक मेरा प्राइवेट पार्ट है, और उसके जस्ट यहाँ पे ऊपर में कट लगा है, ठीक है। तो वो जो कट लगा है ना वो ऑलमोस्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा कट लगा है। तो वो जो मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, वो जो सिलाई हुई है उसका, वो बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि वो चिपकाया गया है, ठीक है। और 2 टाका पड़ा था मुझे। तो चलो पहले बात करते हैं ये वाला। तो एक कट लगेगा इधर और एक कट लगेगा इधर, ठीक है। मतलब छोटा छोटा कट, मुझे जो महसूस हुआ मैं वो बता रही हूँ, पता नहीं क्या जेन्युइन हुआ था मुझे नहीं पता, मेरी आंखों पे पट्टी लगी हुई थी, बट मुझे जो महसूस हुआ कि मुझे एक यहाँ पे छोटा सा कट लगा और यहाँ पे छोटा सा कट लगा। उसके बाद उसके अंदर कुछ घुसाया गया और ऐसे कट हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कैंची से कट हुआ, ठीक है। वो सारी चीज़ें कट हुई, ऐसे हुआ, ठीक है, वो भी महसूस हो रहा है मुझे। फिर मैं बोल रही हूँ ऐसे बोल रही थी मैं, ठीक है, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा कर रही हूँ। उसके बाद फिर वहाँ उसको आई थिंक ब्लेड वगैरह से कट करते हैं, लेयर वाइज कट हुआ सारी चीज़ें। उसके बाद जब वो बेबी को निकाल रहे थे ना ऐसे, तो मैंने बोला मैम दर्द हो रहा है। मुझे महसूस हुआ जब बेबी निकला ना, तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ। तो मैंने बोला मैम दर्द हो रहा है, तो उन्होंने बोला हाँ अभी हो गया सब। फिर मैंने एक ये वर्ड बोला है, मुझे महसूस हुआ है, सारी चीज़ें महसूस हुई हैं मुझे। और फिर जो भी हुआ, सिलाई वगैरह हुआ, बच्चा तुरंत ही निकलते ही, वो अभी यहीं पे था तो रो दिया था। मेरी जो बेटी थी ऐसे निकलते ही रो दी थी। तो वो सारी चीज़ें हुई, और फिर सिलाई हुआ। फिर मुझे उसके बाद का जो सिलाई हो रहा था, तो मुझे वो सारी चीज़ें याद नहीं है। याद क्यों नहीं है, याद है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं बहुत गहरे चीज़ों में बैठ के किसी डब्बे में और घूम रही हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे कहीं, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि ट्रेन चल रही है और उसके अंदर कुछ बहुत अंधेरे में आप हो, ठीक है, ऐसा फील होता है। लेकिन दर्द नहीं होता, सिलाई होता है तो दर्द नहीं होता है। आपका पेट कट होगा तो दर्द नहीं होगा, बस हाँ थोड़ा सा हो सकता है कि बेबी निकले तो दर्द हो सकता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर अच्छे होंगे तो। ये भी नहीं, बहुत सारी जगह ऑपरेशन लोग बिगाड़ देते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई, बाहर में सारे लोग बच्चे से मिल रहे थे। आगे का व्लॉग आप लोगों ने देखा ही है। हाँ, अगर मैं लड़का रखती अगर, तो वो भी वीडियो आप लोगों को देखने मिलता कि हाँ मैं कितने दर्द में थी, क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ। बट मेरे पति को हिम्मत नहीं हुई व्लॉग शूट करने का, ना मेरे फैमिली मेम्बर में किसी को हिम्मत हुई
कि उस सिचुएशन का वीडियो वो लोग बना पाएँ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग क्या इनके फ्रेंड भी थे, चाहते तो वीडियो बना सकते थे। मैंने बोला भी कि क्यों नहीं बनाया आपने ब्लॉग। मैं निकल के भड़क रही थी इन पे, मतलब निकलते ही नहीं, मतलब मुझे जब होश आया, जब 3 दिन बाद मैं ब्लॉग के बारे में सोची, यूट्यूब के बारे में सोची, आप लोगों के बारे में सोची, तो मैंने सोचा ये पार्ट तो है ही नहीं। जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी तो वो क्यों नहीं लिया आपने। तो वो बोल रहे कि भाई उस टाइम पे पागल हो तुम, ब्लॉग सूझ रहा है, उस टाइम पे हम लोग ऐसे थे। और एक चीज़ और, बाहर में हमारी सास, हमारी मौसी सास, हमारे देवर, हमारे पति, 4-5 आदमी जितने लोग थे, वो लोग शायद नहीं, सच में रो रहे थे। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो लोग रो रहे थे सच में। मुझे बाद में बाहर पता चला, इनके फ्रेंड बता रहे थे कि ये लोग का हालत एकदम से ऐसे था, एकदम ये लोग ऐसे ऐसे कर रहा था। फिर बेबी निकली, सारे लोग खुश हुए, ऑपरेशन जो भी था सब सक्सेसफुल हो गया, सारी चीज़ें। फिर मुझे आगे का आप लोगों को पता है कि मुझे ऐसे उठा के बेड पे ऐसे फेंक दिया उन लोगों ने, मतलब मेरे पति वति ने मिल के। फिर मुझे जब होश आया, भाई उसके बाद 8 घंटे तक आपको पेन नहीं होगा, ठीक है, 7-8 घंटे तक पेन नहीं होगा, और आगे भी एक दो दिन नहीं होगा पेन। पूछिए क्यों? क्योंकि वो इंजेक्शन लगाओ, दर्द का इंजेक्शन लगता है, तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा कि यहाँ का दर्द कहाँ हो रहा है। लेकिन असली कहानी स्टार्ट होगा पता है कब? जब उसका नशा, जब वो दर्द का सुई देना बंद कर देंगे, तब आपको असली मज़ा चखने मिलेगा। और एक चीज़ और, ये बता के फिर मैं ब्लॉग बंद कर दूँगी, वो बहुत लंबा हो गया, इतना देर मेरा बकवास कोई नहीं सुनने वाला। और हाँ, जो सेकंड पार्ट होगा ना इसका, वो सच में बहुत, वो आगे से रिलेट होगा कि आगे क्या होता है, ठीक है। ये तो बस टेलर था, आगे पिक्चर देखना बाकी है। आप लोग वेट करना मेरे पिक्चर का, कि मैं उसको भी रिलीज़ कर दूँ बहुत जल्दी। तो आगे एक चीज़ और, आपके प्राइवेट पार्ट में सुसु वाला बैग का वो ठुस देते हैं यार, मतलब आप कब सुसु कर रहे हो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन गाइस, दर्द हल्का सा होता है, मतलब जैसे वो लोग उसको पुल करते हैं ना अंदर, तो दर्द होगा आपको थोड़ा सा, बट वो मैनेज हो जाता है, उतना दर्द नहीं होता। उसको खींचेंगे तो भी दर्द हल्का सा होगा, बट उतना नहीं होगा। बट उसके बाद एक और बात सुनो, उसके बाद जो फर्स्ट पोटी जाते हो ना, कुछ नहीं कर पाओगे। असली कहानी तब शुरू होती है, तब तो वो तो कुछ नहीं था। आगे आगे जो होता है ना सिचुएशन, वो जो मैनेज कर लिया वो तो कर लिया, जो नहीं किया वो। हाँ, तो इन सारे वीडियोस में मैं आप लोगों से इसलिए बोल रही थी कि आप लोग पूरा देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑडियंस, मतलब मेरी जो ऑडियंस है वो मेरी मम्मी की उम्र की, मतलब ऑलमोस्ट 40 साल की, 45 साल के, 50 साल के भी लोग हमारा वीडियो देखते हैं। तो उसके थ्रू हम उनसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि या तो आपकी बेटी हो या आपकी बहू हो, कोई भी हो, प्लीज़ आप, अगर डॉक्टर बोले कि हाँ, या फिर डॉक्टर ना भी बोले, मेरी तो डॉक्टर ने भी नहीं बोला था कि आप ऑपरेशन कराओ, मेरे घर वालों ने ही कराया। तो आप एक चीज़ और, कि अगला बंदा से अगर आप देखो कि आपकी बहू हो या बेटी हो, जो भी हो, आप देखो कि पेन उससे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो प्लीज़ टाइम रहते आप बोल दो कि हाँ ऑपरेशन करा दो उसका। थोड़े थोड़े से पैसे के लिए लोग, बहुत लोग करते हैं ना कि नॉर्मल करा देते हैं। मैंने अपने यहाँ ही देखा है, पैसे लगने की वजह से लोग, बहुत सारे लोग, कितना भी दर्द हो रहा है, अगला मर भी जाए तो कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने अपने मायके वगैरह में अगल बगल देखा है, कुछ तो घर में भी देखा है कि भाई नॉर्मल के लिए लोग ये करते हैं, क्या तो ज़्यादा पैसा ना लगे। बट इसमें लोगों की जान भी जा सकती है नॉर्मल डिलीवरी में। जान तो कभी भी जा सकती है, बट थोड़ा सा आप समझो इस बात को, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता ऑपरेशन कराने में, डॉक्टर अच्छी हो तो। आप लोगों से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा ऑपरेशन इतना कम दाम में हो गया है, बहुत कम दाम। मतलब गाइस, मुझे लगता है ना कि मेरा पूरा अराउंड जो खर्चा हुआ है ना हॉस्पिटल का उस दिन,
मात्र आपका 30,000 में सारा चीज़ मेरा कंप्लीट हो गया। हम लोग शौक थे, हम लोग यहाँ बजट बना रहे थे कि लाख रुपए तो रख लो, आराम से रख लो, लाख रुपए लग ही जाना है, लाख 1.5 लाख 2 लाख लग जाएगा, बट नहीं, ऑपरेशन करके मेरा 30,000 में कंप्लीट हो गया। हाँ, 5,000 डॉक्टर ने डिस्काउंट भी करा था हमारे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बहुत अच्छे डॉक्टर है सच में, मेरा तो मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट हो गया, क्योंकि मेरा जैसा शरीर था, आप लोग देख रहे हो, उस शरीर में भाई बच्चा हो जाना बहुत मुश्किल बात है। और मुझे एक डॉक्टर ने बोला भी था दिल्ली में, जब मेरा वो बीमारी होता था, जब मैं बेहोश हो के गिर जाती थी, ऑलमोस्ट अभी ठीक हो गया है भगवान की दया से, ठीक ही रहे। तो उस टाइम पे मुझे उस डॉक्टर ने बोला था कि इन केस कभी इसका बेबी भी होगा ना, तो या तो बेबी बचेगा या फिर ये बचेगी, ये इसका मतलब उतना क्षमता ही नहीं है बच्चा वो कैरी करके रख पाने का, ठीक है। तो फिर भी मेरे डॉक्टर ने बहुत स्मूथली, मेरा जो भी 9 मंथ था बहुत स्मूथली निकला, कसम से गाइस, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला कि 9 महीना कब निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, 2.5 मंथ पे थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुआ था, जो आप लोगों से मैंने शेयर किया है। वो भी मेरी डॉक्टर इतनी अच्छी है कि उस चीज़ को बिल्कुल भी पैनिक होने नहीं दी, बस हाँ ठीक है, नॉर्मल है, हो गया, टेंशन नहीं लेना है, आराम करना है, बस उन्होंने यही बोला, दवा दिया, दवा अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो। तो मेरी जो डॉक्टर ने बोला मैंने उसको फॉलो भी किया। सच में वो डॉक्टर मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी है, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में भाई। पता नहीं वो मेरा वीडियो नहीं देखती होंगी, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है मेरा वीडियो देखने के लिए, बट अगर देख रही होंगी तो थैंक यू। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि बच्चा पैदा करने के बाद मैं बच पाऊँगी, बट मैं बच गई, मैं ज़िंदा हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों को मैंने बोला कि लास्ट में आप लोगों के साथ मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी, तो अभी मैं कर रही हूँ, ढूंढ के लाती हूँ, फिर करती हूँ। 1 मिनट रुको आप लोग लाइन पे। गाइज ये देख रहे हो, ये पूरा 9 महीना का हिस्ट्री है मेरा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं जो आपको रखनी होती है पूरे 9 मंथ में। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी गुम ना करें। और मुझे एक ये फाइल मिला था, मैं इसमें ही रखती थी। सो चलो आप लोग बने रहो, मैं दिखाती हूँ। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये सिवान में ही है, सनराइज़ सिटी स्कैन का जो भी है। मुझे करना तो नहीं था, बट ये लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, और जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा ये करते थे, उनके लिए मैं स्पेशली दिखा रही हूँ कि वो मुझ पे और थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट कर पाए। तो गाइज ये कुछ सनराइज़ सिटी स्कैन कर का है, वहाँ से हमने सिटी स्कैन वगैरह, हमारा सारा कुछ जो बाहर से रिपोर्ट आने वाले होते हैं वो सारे वहाँ से ही होते थे। तो कुछ यहाँ पे उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो मुझे नहीं लगता कि मुझे दिखाना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा ये कर देती हूँ, ठीक है। फिर मैं आप लोगों से दिखाती हूँ। उनका जो भी वो था वो कम हो गया। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 24/12/2025, ठीक है। जो डेट था कि मतलब इस डेट पे बेबी हो जाएगा, मतलब समय से पहले हो सकता है, मतलब इस डेट पे हो सकता है, ठीक है। बट जो एक्चुअल डेट था ना, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। वो था ये 10/1/2026, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे 10/1/2026, ठीक है। तो बेबी आने वाला था न्यू ईयर में, बट बहुत पहले हो गया। आई थिंक मतलब 8 मंथ अभी कंप्लीट हुआ ही था, 1-2 दिन गए होंगे शायद, तो बेबी हो गया। और या तो 24 को 2 डेट दिया था उन्होंने, और मेरे हर एक अल्ट्रासाउंड में 2 डेट दिया गया था, मतलब यही 24-28 यही आ रहा था हर एक अल्ट्रासाउंड में, और एक आ रहा था 10 या फिर 15, ठीक है। इस वाले में जो ये लास्ट मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है, इसमें लास्ट डेट आपका यही आया है 24 और 10 को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं उनके लिए ही शेयर करना चाहती हूँ जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, बाकी और लोगों के लिए नहीं। मैं किसी को कुछ भी प्रूफ नहीं कर रही। आप लोग बहुत सारे लोग गुस्सा भी करेंगे, तुम्हें प्रूफ करने की ज़रूरत क्या है, तो ये मैं प्रूफ नहीं कर रही। ये जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए मैंने दिखाया कि चलो उनका ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड हो पाए मेरे प्रति, तो इस वजह से। बाकी बेबी मेरी 10 तारीख को हुई है,
अभी वो फ़िलहाल 21 दिन की हो चुकी है और यही सारी चीज़ें हैं। बाकी मैंने जिस डॉक्टर के पास दिखाया है उनका नाम मैं बता देती हूँ, मनीषा सिंह नाम है उनका, और वो बैठती हैं हॉस्पिटल रोड में ही, जो एक मंदिर है वहाँ से अंदर जाता है रोड। आई डोंट नो, अब ऑलमोस्ट सारे लोग जानते होंगे, जिन्हें नहीं पता होगा वो आस पास में पूछ के जा सकते हैं उनके पास। ठीक है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, आप लोग भी विज़िट कर सकते हो। मुझे तो भाई काफ़ी अच्छा लगा। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई नॉर्मल हो या ऑपरेशन हो, दर्द दोनों में एक ही जैसा होता है, बस समझने की ज़रूरत होती है लोगों को। और पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रह गया, सो किसी चीज़ को हल्के में ना लें। बाकी ठीक है, आगे का एक्सपीरियंस बहुत जल्दी शेयर करेंगे। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करना कि आगे का भी मेरा जो जर्नी था 21 दिन का आपको सुनना है। और वो 21 दिन का है जर्नी नहीं था, अभी भी चल रहा है मेरे साथ, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें कुछ मैं बुराई करूँगी कुछ लोगों की, जैसे मैं पति की। चलो ठीक है, बाय बाय।